हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हमने जो मैथ्स की न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है ऑफ NMS एग्जाम उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बताती हूँ। उसका है लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम करने वाले हैं विस्तार सूत्र दैट इज एक्सपांशन फॉर्मूली। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी को डिस्कस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे ना ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसके बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला तो अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला रह गया, देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड दैट इज a प्लस b का ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। और वही a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर है तो इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से, ओके। इसके अलावा देखो क्या क्या फॉर्मूलाज है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। तो a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ओके। a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला समझो, देखो ये कैसे आता है, a स्क्वायर, यहाँ पे ये जो था ना ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है लेकिन सिर्फ माइनस की साइन है और वो भी कहाँ पे है, दो जगह पे है। मैं आपको दिखा देती हूँ, 3a स्क्वायर b एंड 3 यहाँ पे ये जो a स्क्वायर b है यहाँ पे इसकी जगह पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और वही यहाँ पे निगेटिव साइन है, ये साइन चेंज हो जाती है यहाँ पे, मतलब देखो प्लस माइनस ऐसे साइन है, ओके। ये जो है ना ये माइनस बी क्यूब है, तो ये कैसे होता है प्लस माइनस इस तरीके से, ओके। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट क्यूब। a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट क्यूब कैसे आता है, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से आता है, ओके। उसके अलावा a प्लस बी एंड a माइनस बी, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। ये फॉर्मूला के बेसिस पे ना वो बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का जो फॉर्मूला है उसके रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो जब मैंने पेपर सॉल्व करवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था, ओके। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 32m स्क्वायर माइनस 50n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4m माइनस 5n इंटू k। तो उन्होंने क्या पूछा है, k की वैल्यू कितनी है वो बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो भी चीज यहाँ पे दी हुई है ना इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जो 32m स्क्वायर है देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना है 32m स्क्वायर माइनस 50n स्क्वायर, इस तरीके से है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो इन दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 2 इंटू 16m स्क्वायर माइनस 25n स्क्वायर, राइट। कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 16m स्क्वायर माइनस 25n स्क्वायर। अभी अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है, 16 जो है 16m स्क्वायर, ये क्या है 4m का ब्रैकेट स्क्वायर है, राइट। देखो 16m स्क्वायर जो है दिस इज व्हाट 4m का होल ब्रैकेट स्क्वायर, वही 25n स्क्वायर जो है ये क्या है 5n का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस चीज को बस रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये जो 2 है और ये जो 16m है, ये जो 16m स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे 4m होल स्क्वायर माइनस 5n होल स्क्वायर, ऐसे रिप्लेस कर देंगे। अभी अच्छी से अगर देखोगे तो ये क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो वी नो, क्या पता है हमें, वी नो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b इंटू a माइनस b, इस तरीके से। तो अभी हम इसको फिर से क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे बस। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 4m माइनस 5n, 4m प्लस 5n इंटू 4m माइनस 5n, राइट। a क्या है हमारा 4m एंड b क्या है 5n, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने देखो क्या दे दिया है, ये जो पूरा टर्म है इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू 4m
-5n इंटू के, ऐसा है ना, ऐसा है, ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, तो ये हमारा RHS है। देखो अभी 2 और 2 इन दोनों में सेम है, फिर उसके बाद में 4m - 5n सेम है, तो k की वैल्यू क्या बच गई, k इज इक्वल टू 4m + 5n, देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया, 4m + 5n। चेक करो ऑप्शंस में है क्या, 4m + 5n, ऑप्शन नंबर 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, आप लोग क्या करो ना, मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, नोटबुक और पेन निकाल लो, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आप मेरे साथ साथ ही सारी चीजें सॉल्व करते जाओ, सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, एक्सपांशन करो इसका, क्या है, 2x - 3y + 4z का ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, a + b + c का अगर ब्रैकेट स्क्वायर है तो वो कितना हो जाता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, इस तरीके से होता है। यहाँ पे बस क्या है, a - b - c, तो यहाँ पे हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस b की जगह पे क्या कर देना है, -b करना है। तो अगर आप इसको लिखते हो तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 2x - 3y + 4z का ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से। अभी a क्या है यहाँ पे, a इज योर 2x, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देती हूँ, हियर लिख देते हैं a इज इक्वल टू, अगर आप कंपेयर करते हो तो a इज इक्वल टू क्या है, 2x है। इन दोनों चीजों को अगर आप कंपेयर करते हो तो a इज इक्वल टू 2x है, b इज इक्वल टू कितना है, -3y, एंड c इज इक्वल टू कितना है, -4z, इस तरीके से। बस आपको यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करनी और आंसर आ जाएगा। तो a² मतलब क्या, 2x का स्क्वायर -3y का स्क्वायर प्लस कितना है ये, c मतलब -4z का स्क्वायर, ओके, प्लस क्या करना है आपको, 2ab, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 इंटू a कितना है 2x, b कितना है -3y, फिर उसके अलावा ये कितना है 2bc, b कितना है -3y, तो यहाँ पे लिख दो -3y, c कितना है -4z प्लस 2ac, a की वैल्यू क्या है 2x एंड c की वैल्यू कितनी है -4z, तो यहाँ पे लिख दो 2x इंटू -4z, इस तरीके से। ओके, अभी आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² है ना, -4z² का स्क्वायर कितना आएगा, -4z का स्क्वायर, दैट विल बी 16z², क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या आता है, पॉजिटिव ही होता है। उसके अलावा 2 इंटू 2x - 3y, मतलब ये कितना हो जाएगा, -12xy, 4 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, और ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर। फिर यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 दैट इज 6, मतलब -6, एंड -6 इंटू 4, -6 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +24, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, +24x yz, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -4 -16, तो ये हो जाएगा -16x एंड z। चेक करो ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शन है क्या, -12xy +24 -16, यस, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3x - 1/3x इज इक्वल टू 3 दिया है, तो उन्होंने पूछा है 9x² + 1/9x² की वैल्यू कितनी है, ऐसे। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो दिया है ना 3x - 1/3x इज इक्वल टू कितना दे दिया है उन्होंने, इज इक्वल टू 3 ऐसे दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप क्या करो, देखो टेक स्क्वायर ऑन बोथ, यहां पे लिख देते हैं बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हो तो ये कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 3x/1 - 3x का स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, राइट। फिर अभी इसका एक्सपेंशन करो, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/3x, राइट, 2ab इस तरीके से होता है तो, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, राइट। अभी आप यहाँ पे इसको लिखो, 3x का स्क्वायर कितना हो जाता है 9x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये 3x और ये 3x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस 1/9x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, राइट। अभी इसको सॉल्व करो तो ये जो -2 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और उन्होंने क्या पूछा है 9x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 2 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 11। चेक करो ऑप्शन में 11 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4p प्लस 5q का ब्रैकेट क्यूब प्लस 4p माइनस 5q का ब्रैकेट क्यूब। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो देखो हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का। तो a प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब कितना होता है, इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस तरीके से होता है, राइट। इसके अलावा a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और वो क्या है, a माइनस बी का जो ब्रैकेट क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू a क्यूब। देखो पहली वाली साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, सेम ये करना है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, इस तरीके से होता है। अभी यहाँ पे देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो a क्या है, a इज इक्वल टू 4p एंड b इज इक्वल टू 5q, और आपको बस इधर वैल्यूज पुट करनी है। तो 4p प्लस 5q, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं, 4p प्लस 5q का ब्रैकेट क्यूब प्लस 4p माइनस 5q का ब्रैकेट क्यूब, इस तरीके से। और अभी इसको एक्सपांड करते हैं, देखो 4p का क्यूब प्लस 4p का स्क्वायर इंटू 5q प्लस, हाँ प्लस कितना होगा ये 4p इंटू 5q का ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, इस तरीके से। थर्ड वाला टर्म प्लस क्या हो जाएगा, 5q का क्यूब, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5q का क्यूब। ओके, सेकंड वाला देखो क्या है, 4p माइनस 5q, तो अभी हम इसको एक्सपांड करेंगे, तो 4p का क्यूब कैसे हो जाएगा, ये 4p का क्यूब माइनस 3 इंटू 4p का स्क्वायर इंटू 5q, राइट, प्लस 3 इंटू 4p इंटू 5q का स्क्वायर माइनस 5q का क्यूब, इस तरीके से होगा। अभी अगर आप देखोगे तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम सेम है, बस साइन क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ 4p का क्यूब, राइट। क्या बच गया हमारे पास में, 2 टाइम्स ऑफ 4p का जो क्यूब है वो प्लस कितना है, ये देखो 3p, 3 इंटू 4p इंटू 5q का स्क्वायर, 3 इंटू 4p इंटू 5q का स्क्वायर, ये चीजें फिर से 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 4p इंटू 5q का स्क्वायर, इतना ही बच गया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 64p क्यूब प्लस 12 इंटू 20, सॉरी ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12p इंटू कितना है ये 5 क्यूब मतलब 25q स्क्वायर, इस तरीके से होगा, राइट। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 64 दैट इज व्हाट 128, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर
देखो इसका कितना हो जाएगा 128 पी क्यूब, राइट। प्लस देखो अभी 128 पी क्यूब वाले दो ऑप्शंस है, तो ये वाला और ये वाला तो गया। सेकंड चीज देखो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। यहाँ पे देखो प्लस है किसके अंदर, सेकंड ऑप्शन में प्लस है, मतलब यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, ये मल्टीप्लीकेशन किए बिना। लेकिन हम फिर से ये मल्टीप्लीकेशन तो करेंगे ऑब्वियसली, तो 25 12 कितना हो जाता है 300, 300 इंटू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 600, तो ये कितना हो गया 600 पी क्यू का स्क्वायर। देखो यही ऑप्शन है सेकंड, 600 पी क्यू का स्क्वायर, इस तरीके से। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, मतलब आपको समझ आ रहा है, इतना सॉल्व करने के बाद भी फाइनल आंसर हमेशा निकालने की जरूरत नहीं होती है एमसीक्यूज के अंदर। आप ऑप्शंस चेक करो और आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन देखो क्या है, 2x प्लस 1/2x का ब्रैकेट क्यूब प्लस 2x माइनस 1/2x का ब्रैकेट क्यूब। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से जो क्वेश्चन था ना वैसा ही क्वेश्चन है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो मैं आपको है ना एक ट्रिक दे देती हूँ, ये आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कितना बच गया, फर्स्ट टर्म का क्यूब बच गया। देखो दोनों में एडिशन अगर की तो क्या हो गया था, फर्स्ट टर्म का क्यूब इनटू क्या हो गया, जो थर्ड टर्म है, देखो जो थर्ड टर्म आती है उसको 2 टाइम्स करना है। मतलब आप सॉल्व करो, आपको समझ आ जाएगा, आंसर मुझे कमेंट कर देना। ओके, ये आपको सॉल्व करना है एज द होमवर्क, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2x + 4 एंड 3x - 2 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया है, L इज इक्वल टू दिया है 2x + 4 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ कितना दिया है, ब्रेड्थ उन्होंने दे दिया है 3x - 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ओके, अभी उन्होंने पूछा क्या है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लिख दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ कितना है हमारा 2x + 4, b कितना है 3x - 2, इस तरीके से। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन करो तो 2, ये कैसे हो जाएगा 2x इंटू 3x - 2 प्लस 4 इंटू 3x - 2, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 6x² - 4x प्लस 12x - 8, ऐसे। तो अगर आप इसको एक्सपांड करते हो तो ये कितना हो जाएगा 8x - 8। चेक करो ऑप्शंस में ये है क्या, 6x² प्लस 8x - 8, ऑप्शन नंबर 3। ओके, और क्या है देखो, ये इनका लेंथ क्या था, सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्या है, जर x - y इज इक्वल टू 14 दिया है, ओके, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 दे दिया है। तो उन्होंने पूछा है x² + y² कितना होगा। देखो x - y क्या दिया है, x - y इज इक्वल टू उन्होंने दिया है 14 एंड x इंटू वाई उन्होंने दे दिया है हमें 8। उन्होंने पूछा क्या है, x² + y² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे उन्होंने पूछा है। अभी आप क्या करोगे, अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो देखो, अगर आपने ऐसे कर दिया x - y का ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब इस वाले इक्वेशन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो x - y इज इक्वल टू 14, आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हो तो ये कैसे होगा, x - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अभी x - y का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, इट इज इक्वल टू x² प्लस यहाँ पे -2xy प्लस y² इज इक्वल टू व्हाट 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 196। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अभी आप इसको सॉल्व करो, देखो ये जो टर्म्स है इनको साथ में ले आते हैं, x² + y² -2xy इज इक्वल टू व्हाट 196। अभी 2xy, देखो xy का हमें पता है, xy इज इक्वल टू कितना है 8,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट, 196। ऐसे होगा। अभी इसको फिर से सॉल्व करो, तो ये कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 8 इंटू 2 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 16। इस तरीके से तो इसका एडिशन कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, 2 1 10 11 एंड देन 1 दैट इज 2, 212। ऑप्शंस में है क्या 212? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या है हमारा, 212। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नहीं क्या है, विच अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर टू फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर, ये इक्वेशन से आपको ऐसी कुछ तो टर्म सब्सट्रैक्ट करनी है, सो दैट आपका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एक कंप्लीट स्क्वायर रहेगा, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर ऐसी दो टर्म्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इससे रिलेटेड एक टर्म बनानी पड़ेगी। अगर हम देखते हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, ऐसे होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इससे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। तो अभी आपको क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर, गिवन क्या है, a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5ab को आपको क्या करना है, 2ab करना है। तो हाउ यू विल डू दिस, आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5ab में से आपको 3ab सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो तो क्या करना पड़ेगा, 3ab मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5ab, सॉरी a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, जब हम 3ab को इससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बनेगा, सो इट विल बी क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3ab सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी आप देखो बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3ab को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, मार्क -3ab, विच इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या बोला है, ऐसी कौन सी टर्म आप सब्सट्रैक्ट करोगे, सो द टर्म दैट यू विल सब्सट्रैक्ट इज 3ab, नॉट -3ab। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज 3ab। ओके, 3ab हमारा आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2x माइनस 3, एक स्क्वायर है उसका साइड कितना है, 2x माइनस 3। आपको क्या पूछा है, उसका एरिया पूछा है, तो यहाँ पे लिख दो साइड इज इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 3 है, तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अभी साइड कितना है, 2x माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे। तो देखो 2x का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। चेक करो ऑप्शन में है क्या, 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे दिया है उन्होंने, 30 दे दिया है, एंड a प्लस बी उन्होंने दे दिया है 6। उन्होंने पूछा है a माइनस बी कितना है, तो जो दिया है वो लिखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 30, a प्लस बी कितना दिया है, 6, a माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा उन्होंने पूछा है। क्या करेंगे फिर से, देखो एक चीज हमें पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होता है ना, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए माइनस बी तो हमें पता नहीं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 30, राइट। तो यहाँ पे ये लिख दिया। फिर ये ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30/6 विच इज इक्वल टू 5। सो द आंसर ऑफ ए माइनस बी कितनी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। तो उन्होंने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अभी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दूंगी, फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो क्या है, x माइनस 1/x, x माइनस 1, सॉरी एक सेकेंड, इज इक्वल टू 5 उन्होंने दे दिया है, और उन्होंने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी यहाँ पे आप कैसे करोगे इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 1/x का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 का स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। तो देखो x स्क्वायर माइनस इसका एक्सपेंशन कितना आएगा, -2 इंटू एक्स इंटू व्हाट 1/x प्लस 1/x का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज इक्वल टू 25। ऐसे अभी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे फिर से, तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अभी बस आपको क्या करना है, S2 को इधर लेके जाना है और आंसर मुझे कमेंट कर देना है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा वो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 35। तो p की वैल्यू पूछिए। अभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक 21-22 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था, और वहां पे उन्होंने पूछा था, मतलब वैल्यूज चेंज थी ऑब्वियसली, और बस ऐसे आपको एक मिसिंग टर्म दे दिया था, वो आपको पूछा गया था। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो x प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 7, ये आपको दिया है, तो ये LHS है। यहाँ पे हम LHS को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7, इस तरीके से होगा ये। अभी x इंटू एक्स माइनस 7 मतलब कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, राइट, ऐसे ही होगा। तो इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x कितना हो जाता है, इट इज इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 2x, और ये कितना है माइनस 35। ऐसे इसका एक्सपांशन आता है। और इन्होंने क्या दिया है, बट ये किससे इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 35 से, बट ये यहाँ पे क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 35, राइट। अभी आप दोनों को कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये जो p है और यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है प्लस p है, तो प्लस p की वैल्यू कितनी है -2, देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर -2। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया है 3a प्लस 4b माइनस 5c का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। ओके, फिर से सिंपल क्वेश्चन है, हमने क्या पढ़ा है, a प्लस b प्लस c का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरीके से होता है। ये हमने एक्सपेंशन पढ़ा है, तो यहाँ पे बस वही लिख दिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, 3a प्लस 4b माइनस 5c का ब्रैकेट स्क्वायर, 3a प्लस 4b माइनस 5c का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू उन्होंने पूछ लिया है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, a इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू 4b एंड c इज इक्वल टू माइनस 5c। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे बस हमें वैल्यूज पुट करनी है इस एक्सपेंशन में और इसको सॉल्व करना है। तो a स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन कितना होता है, a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है
4b का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब -5c का स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस कितना होगा ये 2 इंटू 3a इंटू 4b मतलब 2ab, फर्स्ट वाला जो टर्म था वो इस तरीके से लिखा, फिर प्लस क्या है ये 2bc मतलब 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 4b एंड c की वैल्यू कितनी है -5c, इस तरीके से। तो हमने इसको लिख दिया, फिर हम क्या करेंगे +2a दैट इज 3a इंटू c की वैल्यू कितनी है -5c, इसको लिख दिया। अभी बस इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर कितना होता है 3a का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर, 4b का स्क्वायर कितना होता है 16b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देखो निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा +25c का स्क्वायर, इस तरीके से। अभी 2 इंटू 3a इंटू 4b क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय 4b, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 इंटू 4 24ab प्लस 24ab, फिर यहाँ पे देखो क्या है 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 5 कितना हो जाता है 40, लेकिन यहाँ पे क्या है -5 तो ये कितना हो जाएगा -40 और ये क्या है b एंड c, तो यहाँ पे लिख दिया -40bc, इस तरीके से। एंड दिस इज व्हाट 2 इंटू 3a -5c ऐसा है, तो 2 इंटू 3a मतलब कितना हो गया 6a एंड 6 इंटू -5c मतलब कितना हो गया -30ac, कितना हो जाएगा ये -30ac। चेक करो ऑप्शन में ये ऑप्शन अवेलेबल है क्या, देखो 9a स्क्वायर, अच्छा 24ab मतलब 2 एंड 4 में से -40bc -30ac, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन था देखो आपको इतना फालतू सा क्वेश्चन 2021 के एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम में पूछा गया था, मतलब एक क्वेश्चन क्या है कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ सॉल्विंग भी नहीं करना है, मतलब ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा और 1 मार्क फिक्स। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। अभी फिर से हमने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से होता है, तो ये कितना है y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इस तरीके से है। अभी अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करना है आपको, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपको कंपेयर करनी है। तो देखो a इज इक्वल टू कितना आता है, a इज इक्वल टू आता है y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू आता है 1/y स्क्वायर, ऐसे ही कुछ आता है ना, a इज इक्वल टू y स्क्वायर यहाँ पे एंड b इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर, फिर से a इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस b मतलब 1/y स्क्वायर, तो ये लिख दिया और इसका एक्सपांशन कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो y प्लस 1/y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर का फिर से स्क्वायर इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा y⁴ माइनस 1/y⁴ माइनस 1/y⁴. So the answer is option number 1 which is y⁴ माइनस 1/y⁴ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर से देखो 4x प्लस 2y का ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पे क्या है बस माइनस दिया है 4x माइनस 2y का ब्रैकेट क्यूब, फिर से वही क्वेश्चन है, आप लोगों को बस क्या दिया है वहां पे प्लस था, एग्जैक्टली वैल्यूज भी एग्जैक्ट सेम है। देखो अच्छा नहीं वहां पे 4x प्लस 5y था, यहाँ पे क्या है 4x प्लस 2y है, इतना सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे बस प्लस की जगह पे माइनस दे दिया है। लेकिन अभी मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ क्या है, फिर से
a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। देखो एक और चीज, जब भी आप पेपर में जाओगे अगर आपको फॉर्मूलाज लिखना अलाउ है, मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स लिखने हैं। उसके अलावा अगर आपको और उन्होंने अलाउ कर दिया तो आप क्या करो, ये आइडेंटिटीज लिख लो, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। ये जो है ना, ये आप लोगों को आइडेंटिटीज काम आने वाली है, तो इसके लिए आइडेंटिटी भी आप लिख लेना। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। एंड a माइनस b ब्रैकेट क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इस तरीके से होगा। अभी आपको क्या करना है, बस 4x प्लस 2y का ब्रैकेट क्यूब माइनस 4x माइनस 2y का ब्रैकेट क्यूब। आपको बस इसको एक्सपांड करना है, तो करेंगे। देखो 4x प्लस 2y का ब्रैकेट क्यूब मतलब 4x का क्यूब प्लस 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 2y, है ना, यही नंबर्स है, यस, प्लस 3 इंटू 4x इंटू 2y का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2y का ब्रैकेट क्यूब। इस तरीके से होगा ये। इसके अलावा आपको क्या करना है, माइनस साइन लेना है, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन, और यहां पे हम लिखेंगे इसका एक्सपेंशन। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइनस की वजह से अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये लिखो, क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का ब्रैकेट क्यूब आपको करना है। सो दिस इज व्हाट, 4x का क्यूब माइनस 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 2y प्लस 3 इंटू 4x इंटू 2y का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2y का क्यूब। ऐसे होगा इसका एक्सपेंशन, तो ये भी लिख दिया। देखो अभी अगर आप समझोगे, यहाँ पे मैं एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सारे टर्म्स हैं, ये सारे के सारे टर्म्स में आपको एक लाइन में लिख के दिखाती हूँ विद द साइन चेंज थिंग। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये 4x क्यूब, ये ऊपर वाली जो टर्म्स है ये तो वैसे की वैसे रहने वाली है। ये कैसे हो जाएगा, 4x का क्यूब प्लस 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 2y। इसको ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, 4x का स्क्वायर इंटू 2y। सारे मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आधी चीजें कैंसिल होने वाली है। फिर यहाँ पे ये क्या है, 3 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 4x इंटू 2y का स्क्वायर प्लस 2y का क्यूब, राइट। अभी यहाँ पे ये देखो 4x क्यूब जो है ये क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x का होल क्यूब। फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट है, हाँ, फिर ये जो है, ये जो था माइनस 3 4x स्क्वायर इंटू 2y, ऐसे जो भी है, तो ये क्या है, निगेटिव टर्म है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 2y, इस तरीके से। फिर ये जो है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 4x इंटू 2y का स्क्वायर प्लस 2y का क्यूब। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगी। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये है हमारा प्लस 4x क्यूब और ये है हमारा माइनस 4x क्यूब, तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई। उसके अलावा ये देखो, ये क्या है, प्लस 3 इंटू 4x इंटू 2y स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस 3 इंटू 4x इंटू 2y स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म फिर से कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या बच गया, ये वाला एक टर्म, ये वाला एक टर्म, फिर से द सेम टर्म और ये सेम टर्म, मतलब ये जो टर्म्स है ये रिपीट हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 2y प्लस क्या है ये, 2y का ब्रैकेट क्यूब। इस तरीके से होगा। अभी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो ये कैसे दिखेगा, 2 इंटू
3 into 4 square that is 16 into 3 मतलब 48, 48 into 2 that is 96, तो 96 x square y प्लस ये कितना है 2y का क्यूब मतलब 8y क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8y क्यूब। अभी 2 टाइम्स ऑफ ये मतलब कितना हो जाएगा 196 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 192, तो ये हो जाएगा 192 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 16y क्यूब। चेक करो ऑप्शन में है क्या, देखो क्या है 192 एक्स स्क्वायर वाई, 192 एक्स स्क्वायर वाई एंड 16y क्यूब। यस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर एक और क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है x प्लस 2y प्लस 3z का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 3z का ब्रैकेट स्क्वायर। आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो फिर से आप क्या करोगे, वही मेथड लगाओगे, a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर। ये 2 बार आप करोगे, बस टर्म्स चेंज हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, थोड़ा सा आधा मैं सॉल्व करूंगी, फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरीके से। अभी इसको सॉल्व करो तो ये कैसे हो जाएगा, ए क्या है हमारा x प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर प्लस क्या है ये x माइनस 2y माइनस 3z का ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से। अभी बस इसको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू कितनी है, ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाला एक्सपेंशन देखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2 इंटू क्या है ये 2y इंटू 3z, 2 इंटू 2y इंटू 3z प्लस 2 इंटू x इंटू 3z, x इंटू 3z, इस तरीके से होगा। और जो दूसरा वाला टर्म है वो क्या है, प्लस x माइनस 2y माइनस 3z का ब्रैकेट स्क्वायर, तो फिर से वही करेंगे। प्लस x कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस होगा 2y का स्क्वायर प्लस होगा 3z का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे देखो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y, मतलब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ओवरऑल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सीधा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, इस तरीके से, राइट। ये जो माइनस साइन है यहाँ पे हमने इसको पहले ही लिख दिया। फिर दूसरा वाला जो होगा ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3z, मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2y इंटू 3z, और यहाँ पे फिर से एक और माइनस की साइन, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 3z, इस तरीके से। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस 2x, यहाँ पे है माइनस 2x, तो ये कैंसिल हो गया। फिर से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है और ये माइनस है, तो कितना बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ये, और ये वाली टर्म भी फिर से एक और बच गई, तो इसको भी लिख देंगे। तो जो भी रहेगा 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y दैट इज व्हाट 4y, और 4 इंटू 3 कितना हो जाता है 12, तो ये कितना हो गया 12y एंड z, इस तरीके से। अभी अगर इसको सॉल्व करते हैं फिर से, तो ये कितना हो जाता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 12y एंड z, ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 18z स्क्वायर प्लस 24y एंड z,
देखो ऑप्शन में है क्या, 2x² प्लस 8y² प्लस 18z² प्लस 24y। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अच्छा ये सेम क्वेश्चन फिर से आया है, इस टाइप का क्वेश्चन। वहां पे क्या था, x माइनस वाई दिया हुआ था, यहाँ पे x प्लस वाई दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, x² प्लस y² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे दिया उन्होंने, इज इक्वल टू दे दिया है 9। ओके, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दे दिया है 22। x² एक सेकेंड, x² प्लस y² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे उन्होंने दिया है। अभी क्या करेंगे, x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 9 का स्क्वायर, राइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 81। बस वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 22 इज इक्वल टू 81। तो अभी आप इसका कैलकुलेशन करोगे और फाइनल आंसर मुझे बताओगे। देखो x² प्लस y² इस साइड पे है, इस साइड पे ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टर्म, और बस हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो है 44 आपको इधर लेके जाना है और माइनस करना है। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, द प्राइस ऑफ 1 पेन इज इतना, एक पेन का इतना प्राइस है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2x प्लस 3y पेन। मतलब एक पेन अगर 2 रुपए का है तो 10 पेन कितने के रहेंगे, 2 इंटू 10। वही सेम चीज दी है, एक पेन कितने का है 2x इंटू 3y। देखो यहाँ पे लिखो, प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितना है 2x माइनस 3y, और प्राइस नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3y। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। लिख दो 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। मतलब वही चीज है। देखो एक पेन कितने का है 2 रुपए का है, तो टोटल कितने पेन है 10 पेन है। तो आप कैसे करोगे टोटल प्राइस, 2 इंटू 10। वही सेम चीज यहाँ पे करनी है, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कितना हो गया 2x का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3y का ब्रैकेट स्क्वायर। ये कितना हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। कितना हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इतने रुपीस, क्योंकि ये क्या है प्राइस है। ओके, अभी हाँ यहाँ पे हमने ये जो चैप्टर नंबर 5 था, इसके जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी आपका जो पेपर आएगा उसमें इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपकी ये जो सीरीज है इसमें से कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये जो चैप्टर अभी मैंने ये जो पढ़ाया, इसका पूरा की पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस क्या करना पड़ेगा, उस PDF पे क्लिक करो, वहां पे आपका मोबाइल नंबर डालो, एक OTP आएगा, और OTP आपने अपलोड कर दिया कि इमीडिएटली आपको ये PDF मिल जाएगा, और वहां से आप इसको लिख सकते हो। और जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे वो क्वेश्चंस को आप मुझे मतलब उनका सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट में बता दोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।